हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास 12th का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस लेक्चर को बहुत ही बहुत ही आराम से और बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बच्चों किसकी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, किसकी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, तो टॉपिक इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक हैं। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, तो हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ना है हमें। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर गैमीटोजेनेसिस एंड रिलेटेड साइकिल। गैमीटोजेनेसिस होता क्या बच्चों, गैमीटोजेनेसिस में हमें पढ़ना है गैमीट का फॉर्मेशन। गैमीट का मतलब जो मेल में गैमीट बनते हैं और जो फीमेल गैमीट होते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। जैसे हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है हम यहाँ समझेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है बच्चों। स्पर्मेटोजेनेसिस बेसिकली वो प्रोसेस होती है, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। क्या कह सकते हैं इसको हम, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होती किसमें है बच्चों, तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस होती है वो मेल में होती है। ठीक है, और मेल में कहाँ पर होती है बच्चों, तो मेल में होता है टेस्टिस। ठीक है, यानी मेल के टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनने की जो प्रोसेस होती है बच्चों, उसी को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, बाकी आगे हम चैप्टर में बहुत ही डीपली समझेंगे। ठीक, सेकंड पॉइंट आता है oogenesis। देखो बच्चों, हम सेकंड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, oogenesis। oogenesis बेसिकली होता किसमें है, तो बच्चों ये फीमेल में होता है। ठीक है, फीमेल्स में होता है। और फीमेल्स में ये कौन सी प्रोसेस होती है, तो ये होती है फॉर्मेशन ऑफ एग। फॉर्मेशन ऑफ एग। एग का मतलब वही जिसे हम लोग ओवा बोलते हैं। ठीक है, और ये होती कहाँ पर प्रोसेस है, तो ओवरी में। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे किसमें, फीमेल में। तो oogenesis का मतलब होता है किसी भी फीमेल्स में ओवम बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग oogenesis बोलते हैं। यहाँ तक बच्चों समझ में आया। चलो, उसके बाद बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होता है बच्चों, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ये फीमेल में होता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जब कोई फीमेल प्यूबर्टी एज को आती है, तो उस कंडीशन में उसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्लो, यानी बाहर, बाकी मेंस्ट्रुअल साइकिल उसमें पहले से होता है, लेकिन जो फ्लो होता है वो 14 ईयर्स की एज के बाद ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद नया टॉपिक डिस्कस करेंगे कि फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब हम बात करते हैं बच्चों फर्टिलाइजेशन क्या होता है। इसमें देखो हम टॉपिक नंबर 1 फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जब स्पर्म प्लस ओवा आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बाकी हम आगे और डिस्कस करेंगे। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, एम्ब्रियोनिक का मतलब होता है जब किसी बच्चे का माँ के पेट के अंदर, यानी जब उसका शुरुआती डेवलपमेंट हो एम्ब्रियो का, है ना, तो उसे बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। पार्चुरेशन का मतलब होता है जब किसी बच्चे का बर्थ होता है। ठीक है, बर्थ होता है। और बर्थ के बाद में फिर लैक्टेशन होता है, मतलब जो हमारी मैमरी ग्लैंड हैं, वो मैमरी ग्लैंड क्या करती हैं, मिल्क का सेक्रीजन स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है,
तो ये होता है फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आगे चलते हैं। आगे देखो बच्चों, आगे अब हम बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म होगा, टू प्रोड्यूस अ न्यू जनरेटिंग ऑफ लिविंग इंडिविजुअल्स सिमिलर टू देमसेल्फ। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि अपने जैसा ही एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, उन सभी में रिप्रोडक्शन होता है। और रिप्रोडक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हम अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सकें। भाई रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हमारे फादर थे, फिर हमारे बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, तो ये जो पूरी एबिलिटी होती है एक नया इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस करना और अपने जैसा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारे अंदर भी क्या होता है, हमारे भी नई जनरेशन आती है, उसमें भी रिप्रोडक्शन होता है और नई जनरेशन में न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं। तो जो न्यू इंडिविजुअल्स बनेंगे वो हम लोगों से काफ़ी मैच होंगे। हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स भी रिप्रोडक्शन करते हैं, उनमें भी क्या होता है, वो भी अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन का मतलब यही होता है कि अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना और अपने जैसा ही एक नया ऑर्गेनिज्म या एक नए बच्चे को जन्म देना। ठीक है, तो यही हमारा होता है, इसको बोलते हैं बच्चों रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की इवेंट की बात करते हैं, कौन कौन से इवेंट आते हैं बच्चों यहाँ पर। तो पहला जो रिप्रोडक्शन में इवेंट होगा गैमीटोजेनेसिस। मैंने बताया ना, गैमीट का बनना है ना। मेल में कौन सा गैमीट होगा, स्पर्म, और फीमेल में कौन सा होगा, ओवा या फिर इसको हम लोग एग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये होती है गैमीटोजेनेसिस। फिर उसके बाद में आ जाता है इनसेमिनेशन प्रोसेस आएगी, फिर फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन मतलब स्पर्म और ओवम, स्पर्म प्लस ओवम, ओवा, ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है जब ये जाइगोट बनेगा और जाइगोट धीरे धीरे आगे जा कर के जो फीमेल की ओवरी होती है उस ओवरी से जाकर के क्या होता है, टच में आ जाता है और वहीं पर वो इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर इम्प्लांटेशन, जैसे सपोज करो ये ओवरी है और ओवरी के अंदर जब ब्लास्टुला इंटर करता है ना, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर ओवरी की वॉल के पास आकर के इससे इम्प्लांट हो जाता है। ठीक, फिर उसके बाद में गैस्टेशन आएगा, पार्चुरेशन आएगा। ठीक है, पार्चुरेशन जानते हो, बर्थ, गैस्ट्रेशन उससे पहले की प्रोसेस होती है, उसका जो पूरी तरीके से डेवलपमेंट होता है। आगे बात करेंगे बच्चों। अब यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म हम जानेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कुछ और इम्पॉर्टेंट हम टर्म यहाँ पर जानेंगे। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म की बात करते हैं, जैसे बच्चों फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, एग्जाम्पल में स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल। ठीक है, ये ओवम है। गैमीट फॉर्मेशन का मतलब बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि मेल में स्पर्म का बनना और फीमेल में ओवम का बनना। ठीक है, ये होता है हमारा गैमीट फॉर्मेशन। उसके बाद इसको हम किस नाम से जानते हैं, नोन एज गैमीटोजेनेसिस। इसी प्रोसेस को हम गैमीटोजेनेसिस बोलते हैं। और गैमीटोजेनेसिस में भी दो प्रकार से आ जाता है, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस और इधर आ जाता है ओवोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है मेल में स्पर्म का बनना और ओवोजेनेसिस का मतलब होता है फीमेल में ओवम का बनना। ठीक, यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर सेकंड पॉइंट आता है कि ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स नोन एज इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है स्पर्म, यानी
स्पर्म क्या होगा बच्चों, ये जो स्पर्म होता है वो कहाँ जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव, यानी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो उस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर स्पर्म का जाना ही, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर स्पर्म का पहुंचना इंसेमिनेशन कहलाता है। समझ गए। फिर आता है फ्यूजन। ठीक है, ये पॉइंट क्या होगा, फ्यूजन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। ठीक है, ये स्पेलिंग टाइपिंग में मिस्टेक है। फीमेल गैमीट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, यानी मेल फीमेल गैमीट का फ्यूजन होना ही फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे ये स्पर्म गया और ये ओवम आया बच्चों, ये दोनों आपस में फ्यूज हुए, जाइगोट बना, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन डिवेलपमेंट, है ना, फॉर्मेशन डिवेलपमेंट एंड देन अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट आउट टू द यूटेरिन वॉल नोन एज इम्प्लांटेशन। यहाँ पर ब्लास्ट नहीं होगा, ब्लास्टोसिस्ट होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर समझिएगा, अगर हम इम्प्लांटेशन की बात करते हैं तो क्या होता है, पहले फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट देन अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, यूटेरिन वॉल ऑफ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन वही बताया ना, ये जो ब्लास्टुला बनेगा, ये ब्लास्टुला यहाँ पर आकर के ओवरी से अटैच हो जाता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नोन एज गैस्टेशन। गैस्टेशन का मतलब जब किसी बच्चे का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, माँ के पेट के अंदर जब उसका पूरी तरीके से डेवलपमेंट चलता है, तो उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। डिलीवरी ऑफ बेबी इज नोन एज पार्चुरेशन, मतलब किसी बच्चे का जन्म होना पार्चुरेशन कहलाता है। ठीक, आगे चलते हैं बच्चों। देखो आगे हम बात करेंगे प्यूबर्टी। ये देखो यहाँ पर आ गया थोड़ा सा, तो प्यूबर्टी की बात करते हैं। ठीक है, प्यूबर्टी की हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, प्यूबर्टी की अगर हम बात करते हैं, प्यूबर्टी होता क्या है, देखो प्यूबर्टी, इट इज द कंडीशन ऑफ बीइंग और पीरियड ऑफ बिकमिंग फर्स्ट कैपेबल ऑफ reproducing sexually that is brought on by the reproduction of hormones and manufacturing to the reproductive organs such as the testes and ovaries। मतलब ये होता है रिप्रोडक्टिव प्यूबर्टी कब आती है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं मेल या फीमेल में, वो जब एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स जब एक्टिवेट हो जाएं, तो उस कंडीशन को हम प्यूबर्टी बोलते हैं। जैसे मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स आ जाता है, कई सारे चेंजेस आपको दिखेंगे मेल और फीमेल में। मेल्स में आपका बियर्ड वगैरह का आ जाना, वॉइस का बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाना, फीमेल्स में वॉइस का बहुत ही स्वीट हो जाना। तो ये कई सारे एक्सटर्नल इंटरनल चेंजेस आ जाते हैं प्यूबर्टी के टाइम पर। द एज एट विच प्यूबर्टी ऑकर्स ऑफ्टन कंजर्ड लीगली एज 14 इन बॉयज़ एंड 12 इन गर्ल्स। लीगली अगर माने तो 14 ईयर की एज में बॉयज़ में प्यूबर्टी आती है और 12 ईयर की एज में गर्ल्स के अंदर प्यूबर्टी आ जाती है। The change in your body during the puberty cause dry hormones which is chemicals produced in your body। जो हमारे बॉडी में चेंज आते हैं वो क्यों आते हैं बच्चों, तो वो आते हैं हमारे बॉडी में प्यूबर्टी के टाइम पर बहुत सारे हार्मोन्स का सेक्रीजन होता है। These hormones like chemical messengers, ये जो हार्मोन्स होते हैं ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, that cause the testicles, ovaries रिलीज अदर हार्मोन्स। यहाँ पर ये क्या होता है, जिनकी वजह से ये टेस्टिकल हो मतलब टेस्टिकुलर हो या फिर ओवरी हो, वहाँ पर भी बहुत सारे हार्मोन्स का सेक्रीजन होता है। आगे देखो, ऑल दीज हार्मोन्स वर्क टुगेदर स्टार्ट द चेंजेस प्यूबर्टी। और यही जब हार्मोन्स पूरी तरीके से वर्क करने लगते हैं तो मेल्स में
और फीमेल्स में प्यूबर्टी आ जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर आगे हम बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर दिया गया है कि चेंजेस ऑकर्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ड्यूरिंग प्यूबर्टी जब होती है तो कौन कौन से चेंजेस आते हैं। तो इन फीमेल्स की बात करते हैं, फीमेल्स में आपको कौन कौन से चेंजेस आपको देखने को। ड्यूरिंग प्यूबर्टी बॉडी प्रोड्यूसेस टू हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। सबसे पहले अगर बात करें फीमेल में जब प्यूबर्टी आती है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन नाम के दो हार्मोन्स का सेक्रीजन स्टार्ट हो जाता है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन कंट्रोल योर मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ पीरियड। जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन बच्चों हार्मोन्स होते हैं फीमेल्स में, वो जो पीरियड साइकिल होता है, जो फीमेल्स में पीरियड आते हैं, पीरियड साइकिल्स को कंप्लीट करते हैं या पीरियड साइकिल को कंट्रोल करते हैं ये पूरी तरीके से। ट्विच हेयर ग्रोथ, यहाँ पर ये कुछ मिस्टेक हुई, हेयर ग्रोथ अंडर द आर्म पिट्स एंड जेंटियल एरिया चेंजेस इन वॉइस। बच्चों बात करते हैं हेयर, फीमेल्स हो या मेल्स हो, अगर फीमेल की बात करें तो हेयर ग्रोथ अंडर द आर्म पिच और जेंटियल एरिया। फीमेल्स का जो जेंटियल पार्ट होता है वहाँ पर हेयर्स आ जाते हैं एंड वॉइस कितनी हो जाती है, वॉइस चेंज होती है। फीमेल्स में जो होगी क्या होगी, प्यूबर्टी के टाइम पे वॉइस चेंज हो जाती है, आवाज़ बदल जाती है। आगे देखो, इन मेल्स की बात करते हैं तो बच्चों द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इज द हार्मोन दैट स्टार्ट डेवलपमेंट फ्रॉम बॉडी ऑफ द मैन। क्या होता है कि मेल में क्या होगा कि मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कब, जब प्यूबर्टी आएगी तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स क्या होगा, डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन इज मेजर मेल सेक्स हार्मोन्स एंड इट प्रोड्यूस इन द टेस्टिस। तो ये अगर मेल का जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है ये कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो ये प्रोड्यूस होता है टेस्टिस में। ठीक है, यानी टेस्टिस के द्वारा इस हार्मोन्स को सेक्रेट किया जाता है। टेस्टोस्टेरोन स्टार्ट्स प्रोडक्शन, स्पर्म कॉजेज द चेस्ट एंड शोल्डर्स टू ब्रॉडन, कॉजेज फेशियल हेयर टू ग्रो। मतलब क्या होगा, जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स मेल्स में एक्टिवेट हो जाएगा, जैसे ही प्रोडक्शन चालू हो जाता है, जैसे तो मेल में क्या होगा, बियर्ड आएगी, कंधे चौड़े हो जाते हैं। ठीक है, और बियर्ड आती है, जेनिटेलियल पार्ट पर हेयर्स प्रोड्यूस होने लगते हैं। तो ये कई सारे, वॉइस बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाती है मेल्स में। तो ये बहुत सारे चेंजेस थे जो मेल में आपको देखने को मिलते हैं, कब, ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम इतना ही रखेंगे। इसके आगे जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।